नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने एक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रही है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए आज के बाजार की, एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट इसी बीच में गैस एफआईएस अभी भी भारतीय मार्केट में मनी पंप कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो एफआईएस ने कैसे दर पे नेट बाइंग करी है 830 करोड़ के आसपास। रही बात डीआईएस सेल करते हैं 18,000 के ऊपर, तो जो गैस एक तरफा दोनों बाई नहीं कर सकते, वरना मार्केट काफ़ी भाग जाएगा या फिर दोनों के बेचने से काफ़ी गिर जाएगा। एक को बाइंग करके संतुलन जो बैलेंस होता है उसको कंटिन्यू करता रहना ज़रूर होगा। तो जो गैस आज मार्केट में जिनके पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथ होगी ना, वो ज़रूर पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दिखाई दिया होगा। तो जो है मार्केट में ना अभी भी अगर आप देखें तो एफआईएस के आने से थोड़ी बहुत क्या काफ़ी रौनक हो चुकी है। ऐसा मानना है कि एफआईएस के आंकड़े जो 11 दिन में देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। बिकॉज 12,000 करोड़ के आसपास गैस ये 10 दिन में ही 11 दिन में ही बाइंग कर चुके हैं। तब कोर्स गैस ये फिगर ना पूरे मई तक अगर 25-30 हज़ार करोड़ के आसपास होता है तो भारतीय बाजार के लिए अच्छी बात होगी। यस, इंडेक्स लेवल में भले ब्रेकआउट ना हो, निफ्टी को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 18,350 18,500 के आसपास देखने को मिले। बट यस, सिलेक्टिव स्टॉक जिनके इस बार नंबर सही है और जिनके आउटलुक डिमांड आने वाले एक आध क्वार्टर में सही है, उसमें हमें फोकस करना है। बिकॉज एफआईएस जब आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स लेवल को उड़ा देते हैं। वो गैस स्पेसिफिक जो स्टॉक है जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जिनके आउटलुक में डिमांड है, उसमें हमें बाइंग करते हुए दिखाई ज़रूर देते हैं। इसमें अगर आप देखें डो को क्या हो गया भाई, अगर आप देखें 300 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। शुरुआती आवर्स में अगर आप देखें तो आज हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी, वहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास रिकवर हो चुके हैं। तो जिनका कल बाइडेन की कांग्रेसियल लीडर से मीटिंग थी, जो यूएस का डेट बर्डन आपको पता है कि बहुत एक्सट्रीम हो चुका, कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, उसको लेकर दोस्तों बहुत बड़ा लाइक जो आउटकम है मेरे हिसाब से सही नहीं मिला। न्यूज़ सही नहीं है, बिकॉज वही सेम कमेंट्री घिसा पिटा है कि यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है। हम लोग वो हर एक कोशिश कर रहे हैं जिससे बैंकों को सपोर्ट किया जाए, और इसी कंसर्न को मद्देनज़र रखते हुए सी पे इन्फ्लेशन के अच्छे नंबर्स भी गैस अभी के टाइम में ना वो काम नहीं कर रहे हैं। उसकी बात की जाए तो गैस अभी के टाइम देखने को मिल रही है, जहाँ पर डिज्नी ने जो अर्निंग्स पेश किए हैं वो मार्केट को बहुत ही अच्छे नहीं लगे, ऐसा यूएस को लगता है। प्लस माइनस का इस प्राइस में होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट ये जो रीजनल बैंक का कंसर्न है ना, अभी आपको अच्छे से पता है कि 10 से 15 दिन अब कोई न्यूज़ नहीं रहेगी। जनरली की बात की जाए न्यूज़ रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक को लेके, लेकिन ये सी पे इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, ये सब हो गया। अब वो कोई बड़ी अपडेट हमें नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद ही देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि इस 10-15 दिन में मार्केट में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो, थोड़ा सा सुस्त रहे। बिकॉज एक तरफा का इस निफ्टी अगर एक महीना में इतना भागेगा, इंडेक्स में इतनी बड़ी तेज़ी आएगी, स्टॉक इतना भागेगा, पोर्टफोलियो निचले लेवल से 10-15% के आसपास भागेगा ना, थोड़ा बहुत टाइम की आवश्यकता होगी। तो गैस हमें देखना है कि जो अपकमिंग ट्रिगर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जो भी न्यूज़ आएगी ना, मैं फटाफट डेली के टाइम अपडेट करता रहता हूँ। सो बात की जाए दीपक नाइट्रेट के नंबर्स, बहुत लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन लगे होंगे, बहुत लोगों को लगेगा शेयर क्रैश हो जाएगा, हो भी सकता है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर पूरा एक वीडियो शूट किया जाए। ऑल्दो गाइस, मुझे सबसे बड़ा कंसर्न का मैटर था जिनके जो पैट है प्रॉफिटेबिलिटी, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। आपने देखा कि पीरियड के नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं थे, लेकिन जो आउटलुक है वो पॉजिटिव था। और लोगों को लगता है कि अब जो कंसर्न का मैटर था हाई इन्फ्लेशन लो मार्जिन, वो पूरा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिनका स्टॉप लाइन की बात की जाए, इसमें तो बढ़त है। अगर आप देखें 1875 से 1973 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट में गिरावट है, चलिए एक क्वार्टर में टॉप लाइन गिरता है ना, वो कोई बड़ा कंसर्न नहीं होता है। ईयरली फ्रंट में टॉप लाइन बढ़ना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो जिनका एक समय पैट की बात की जाए, जब इनको बहुत ही क्रूड सस्ता मिल रहा था, कंपनी बहुत ही ह्यूज मार्जिन्स कमा रही थी, उसमें गैस लास्ट ईयर 267 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो गिर के 233 करोड़ के आसपास हो चुका है। लेकिन गैस मैं इससे बहुत ही खुश हूँ और संतुष्ट हूँ कि 209 से चलिए रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। सेम आपने देखा कि रिलैक्सो में हुआ, सुप्रीम में हुआ। मतलब दोस्तों मार्जिन सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाला 2-3-4-5 क्वार्टर, एक साल इनके लिए अच्छा हो सकता है। तो मार्केट गाइस जो नेक्स्ट आउटलुक है ना, उस पर फोकस करता है। आरती इंडस्ट्रीज़ क्यों गिरा? बिकॉज उनके डिमांड आउटलुक एक साल 6 महीने के लिए ख़राब है, पर फ्यूचरिस्टिक के लिए जो कैपेक्स उन्होंने किया है उसके लिए अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स कैसे ये कैश जनरेटिंग मशीन है। बिकॉज आप मुझे दिखा दीजिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है
मिनिमम कंपनी की बात बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम कंपनी नहीं मिलेगी जिनका 28 का पी है, जिनका मार्केट कैप 25-30 करोड़ के आसपास है और वो एक एक क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी सॉलिड है। आप इस आंकड़े में जज ना करें कि लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे थे। लास्ट ईयर गैस क्रूड भी बहुत सस्ता था और इन्फ्लेशन भी बहुत ही बेकाबू नहीं हुआ था और ऑफकोर्स रेट हाइक की वजह से ना आप सबको अच्छे से पता है कि बिजनेस करना कितना इंपॉर्टेंट मतलब मुश्किल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस क्वार्टरली फ्रंट में प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर बढ़ना ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्जिन्स में हमें 1-1.5% के आसपास रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। ऑल दो कल हमें 2 बजे तैयार भी रहने की आवश्यकता है, बिकॉज कल इनके आने वाले हम जो एजीएम का अपडेट है या फिर जो कॉन्फ्रेंस कॉल होगा वो भी हमें दिखाई दे सकते हैं। इसका 7.5 रुपये के आसपास डिविडेंड में अनाउंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर कल ये खरीदने का मौका देता है, आप इसको बाइंग करने का फिराक में रह सकते हैं। बीच में 1800 के आसपास बॉटम फिशिंग बहुत लोगों को करने का मौका मिला था, उसके बाद भागा था। तो ऑफकोर्स गैस आज हमें नंबर्स के पहले थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल चुकी है। गैस फोकस होगा कल के दिन इनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाले हैं 2 बजे दोपहर को। अगर गैस फर्स्ट हाफ तक सेलिंग प्रेशर होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के खरीदने का मौका होता है। इसके पहले हमने देखा था कि नंबर्स ख़राब थे, स्टॉक 10-12% गिरा था और रिकवर भी हुआ था। कंपनी बहुत ही सॉलिड है और जिनको गैस लगता है कि ऑफकोर्स मार्जिन्स का प्रॉब्लम अब ठीक हो जाएगा, डिमांड आउटलुक में तेज़ी आएगी जो कि स्लो डाउन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, उस फ्रंट में अगर आप जज करें तो नंबर्स बहुत ख़राब नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो लास्ट क्वार्टर से वो इम्प्रूव हुए हैं। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, बिकॉज एक समय इनके मार्जिन्स 22-24% के आसपास थे जो घट के बीच में 15-16% के आसपास हो गए थे, 14 भी हो गए थे। अब अगर बस दोस्तों वो 20% के ऊपर होते हैं तो दीपक नाइट्रेट दोस्तों जिस हिसाब से तरक्की कर रही है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ स्ट्रेंथ इसमें अभी भी बरकरार देखने को मिलता है। सेलिंग तो होता है बट एट दिन में रिकवरी भी हमें देखने को मिलती है। आज की बात की जाए डे हाई पे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो गैस एक भी शेयर अभी शॉर्ट मत करिए बजाज फाइनेंस का, जब तक ये 6350 का लेवल नहीं तोड़ता। 6500 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है, बट दोस्तों मेरे हिसाब से आने वाला एक साल ना एनबीएफसी के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। बैंकों को क्या होता है, वो डिपॉजिट पहले क्या किए, सस्ता में लिए और ऑफ कोर्स महंगा में लोन बांटे, जिसके वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुई। बट एनबीएफसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, इनको हाई ब्याज दर पे लोन मिले और फॉरवर्ड भी वैसे ही किए। तो एक साल के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे अच्छे एनबीएफसी ना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये कंपनी आपके रडार पे है तो उसको फोकस करें, लिए हैं तो बैठे रहें। और एसआईपी चल रही है तो एड ऑन डिप्स जो होता है ना 300-400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती है। बीच में गैस कितना हाई तोबा हुआ कि 5500 के आसपास आ गया, 5600, बट जो 3-6 महीने टाइम दिए फिर से वही भाव पे आ गया। टाइम देना पड़ता है। एशियन पेंट ने भी गैस अच्छे नंबर्स पेश किए। आज बजाज फाइनेंस ने भी अच्छे नंबर पेश करने के बाद स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडिडेट है। तो अगर गैस 7200 का लेवल तोड़ता है ना, तब हमें बहुत ही जोरदार तेजी का माहौल दिखाई दे सकता है। की बात की जाए आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, परसों के दिन इनके आने वाले हैं नंबर्स और नंबर्स के पहले सेल ऑफ अभी भी ट्रिगर है। इस नंबर से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनके कमेंट्री का। अगर दोस्तों कंपनी बोलती है कि इंडिया से जो डिमांड आउटलुक है वो ठीक है और 30-35% के आसपास जो सीजे ग्रोथ का कंपनी ने एक ऑप्टिमिज्म दिखाया था, अगर वो इंडिया से कंटिन्यू रहेगा ना, तो मेरे हिसाब से गैस इसके बाद बाउंस बैक हो सकता है। ऑफकोर्स 2 साल से गैस अगर आप देखें कोई पैसे नहीं बने, बट जिनको पोजिशन ट्रेड करने का मौका मिला वो तो पैसे निकाल के गए। बट टॉप बॉटम किसी को पता नहीं होता है। कंपनी ख़राब नहीं है, 49 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, बट बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी। आपके पास कंपनी है, कम से कम इस नंबर्स के बाद ही कोई जजमेंट आप कर सकते हो। इसी की बात की जाए नंबर्स कब आएंगे दोस्तों, कोई अता पता नहीं है। अगर आपको कुछ पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद एक हम लोग जज करेंगे कि इस बार ईपीएस कैसा है, इस बार कैसा कंपनी रेवेन्यू कर रही है। ऑल दो गैस बीच में तो एक न्यूज़ आई थी कि जो वेंडर है वो अपने प्राइस से ऊपर वसूली कर रहे हैं पैसेंजर से। वो एक गलत न्यूज़ है जिसको लेके आईआरसीटीसी ने कुछ सफाई दी थी और गवर्नमेंट ने उधर पे एक्शन लिया है। वो सब छोटी मोटी न्यूज़ से गैस ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, 300 का पी 50 के आसपास है। अब देखते हैं हम किस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हो सकते हैं। मेरे हिसाब से गैस आने वाला 1-2 साल होटल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी खासी बात हो सकती है, बिकॉज 2 साल से गैस लोग घूमे ही नहीं है। अब धीरे धीरे गैस उन सब इंडस्ट्री में डिमांड हो रहा है और इसीलिए गैस बहुत सारे पेपर स्टॉक में ना तेज़ी का माहौल देखने को मिल चुका है। तो आईआरसीटीसी एक अच्छी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, बिजनेस सही से चलाएंगे ना तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि गैस वीबीएल से भी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, बिकॉज इनके पास आबादी है 150 करोड़ के आसपास आबादी इंडिया का है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें राउंड फिगर में तो इनके पास एक बड़ा बेस है कंज्यूमर का, कस्टमर का। अगर ये ठीक सर्विस दें, कस्टमर को ग्रैब करें, तो मेरे हिसाब से जो टैग है ना मोनोपोली, इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। ईयर की बात की जाए इनके भी नंबर्स का कब आएंगे कोई अता पता नहीं है।
इसके पहले की बात की जाए वही रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस एक अच्छी कंपनी है डिफेंस के स्टॉक में, तो अभी तक जो नंबर्स पेश हुए हैं वो तो काबिल तारीफ है। तो ऑफकोर्स अगर नंबर सही होते हैं, लास्ट क्वार्टर से नंबर्स अगर बाउंस बैक करते हैं, तो कंपनी का इस 2000 क्या 2200 क्या 2500 के आसपास जो न्यू जर्नी है आने वाले 2-3 क्वार्टर में वो दिखा सकती है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो हाई पी का स्टॉक है, बट यस स्मॉल कैप में अगर ग्रोथ विटनेस रहेगा तो कंपनी का कमांड कर सकती है। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, ये भी गैस काफ़ी सुस्त हुआ है, एकदम फ्लैट रेंज बाउंड, मार्केट कहाँ से कहाँ भाग गया, इसमें गैस कोई तेज़ी नहीं आ रही। एस्टल में भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार जो प्रॉफिटेबिलिटी है शायद 250 करोड़ से ऊपर 60 करोड़ के लगभग 55 के आसपास हो सकता है। अब देखते हैं हम कि मेरा जो अनुमान है मार्केट का अनुमान कैसा है, बट मेरे हिसाब से गैस कोई भी पाइप स्टॉक को ना कम से कम Q1 के नंबर्स के पहले ना बेचे, बिकॉज इनका गैस जो सबसे पीक सीजन होता है वो Q1 ही होता है, बिकॉज उस समय मानसून होता है और हेवी डिमांड होती है, लाइक PVC बिजनेस का, पाइपिंग स्टॉक का बहुत किसान लोग यूज़ भी करते हैं। और गैस जो इलेक्शन आने वाला है नेक्स्ट साल, उसमें जो गवर्नमेंट कैपेक्स अनाउंस करी है तो वहाँ पे गैस जल से नल तक को ना गवर्नमेंट फोकस करेगी, तो इन सब का इस जो कंपनी का जो डिमांड है आने वाले 1-8 साल में बहुत ही बढ़ सकता है। कंपनी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रही है, नंबर्स के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। ऑल दो लॉस में तो गैस बेचने की मैं सलाह नहीं दूंगा, और मैं इसको होल्ड करने के लिए ही जो राय है वो कायम करूंगा, बिकॉज नंबर्स कुछ भी हो बट कंपनी का जो बैलेंस शीट है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस होगा दूध का दूध पानी का पानी, पॉलीकैब कैसे नंबर्स पेश करेगी ये देखना बनता है, बिकॉज नंबर्स के पहले थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली लास्ट 2 दिन से हुई है, बट आज हमें 1% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला। आई सेक्शन है और गैस जो हेवल्स का नंबर्स है उससे तो हमें समझ में आ रहा है कि नंबर सही ही होने वाले हैं। अब अगर 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी करेगी ना, तो मेरे हिसाब से कैसे इनके लिए बवाल न्यूज़ है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो चुकी है। प्रभुदास की बात की जाए, लीलाधर एक डोमेस्टिक ब्रोकर है, उनको ऐसा लगता है कि 397 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी कैसा कमाल करती है। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देख के जज करिएगा कि नंबर्स सही तो स्टॉक को खरीदो, नंबर्स गलत स्टॉक को बेचो, गलत स्ट्रैटेजी। अगर नंबर सही है और आउटलुक दोस्तों ख़राब है तो स्टॉक को बेचना है और उधर पे गिरावट होगी। नंबर्स ख़राब है बट आउटलुक पॉजिटिव है तो स्टॉक भागता है। सेम दोस्तों अपने बैंक में देखा, क्या देखा बैंक में कि एनपीए का इशू था, बट आउटलुक फॉरवर्ड 1 साल के लिए अच्छा था, है ना, डिमांड में राइस लोगों को लगा था, बैंक के पैसे बने। एक बार गैस आईटी में जो गिरावट हुई है ना, जो रिसेंटली जो सेल ऑफ हुआ है, अगर इनके आउटलुक डिमांड ठीक होंगे ना तो उसके पहले ही स्टॉक रिकवर होगा। हो सकता है कि एक आध क्वार्टर पहले ही रिकवर हो जाए। हमें आउटलुक जज करना पड़ता है, और इसीलिए गैस नंबर्स कुछ भी होने के बावजूद ये पॉलीकैब फिर से अपने जो 1 साल हाई की जर्नी पे कंटिन्यू कर रहा है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि मार्केट में क्या चीज़ होता है। सेम दोस्तों मैं हमेशा आपको आउटलुक बताता हूँ कि कौन सी कंपनी का डिमांड है नहीं है। अब दोस्तों एक सेक्टर ना, मतलब एक पोर्टफोलियो में 10 सेक्टर होते हैं, कोई पेंट का है तो कोई लाइक मोटर कंपनी है, कोई इसका है, तो आपको क्या लगता है कि हर एक सेक्टर जितने भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं सब क्या एक साल में अच्छा परफॉर्म करते नहीं। कोई सेक्टर एक साल डाउन होता है, कोई सेक्टर एक साल अप होता है, बट ये सब का कोई सिक्लिकल सेक्टर नहीं है, सॉलिड कंपाउंडिंग स्टॉक है। हम बीच में गैस कितने बार हमने खरीदने की सलाह दी थी, और जिनको गैस खरीदने का मौका मिला, मुझे लगता है कि जल्द ही आने वाले 2-3 क्वार्टर में ना कंपनी के मार्जिन रिस्टोर होंगे। और जैसा गैस जेफरीज ने बताया है कि पाइपिंग स्टॉक से लेके सिरामिक से लेके टाइल्स बिजनेस से लेके एडहेसिव बिजनेस लेके उनके मार्जिन्स में 15-20% के आसपास उछाल 1 साल में हो सकता है। मैं उनसे सहमत हूँ, बिकॉज मुझे भी लगता है कि क्रूड के घटते प्राइस से इनके मार्जिन्स में गजब का स्पाइक अप हो सकता है। इसी को छोड़िए दोस्तों, आईटीसी हाथ से निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाटा कंज्यूमर को आप चाहें तो अभी भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। 500 का वेट कर रहे हैं तो मत करिए, कंपनी का 550 आए फिर ना आए, मुझे लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में ये कंपनी 1200 के लेवल पर आ सकती है, बट एक शर्त है कि यूएस में बड़ी बैंकिंग क्राइसिस ना आ जाए। बिकॉज मैंने क्या बताया कि 1.5 महीना पहले लोग होप हार गए थे, लोग 212,000 15,000 की बात कर रहे हैं। अब मार्केट 18,000 के ऊपर है तो लोग 220,000 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे 1000 पॉइंट से ना सेंटीमेंट चेंज होता है, आउटलुक चेंज होता है। वो कैसे बड़े बड़े पार्टी है, वो बेचेंगे खरीदेंगे, करोड़ों का डील्स होता है, उनको छोड़िए। बट जो कंपनी अच्छी है क्राइसिस भरे माहौल में कब मिलती है, जब इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो, स्टॉक की अर्निंग में प्रॉब्लम हो, ग्लोबल मैक्रो ख़राब हो, तभी मिलती है। तो कंपनी का पिछले 2 साल से ना एक ही रेंज पे कंसोलिडेशन कर रही है, और मैंने इसके पहले ही बताया था, इसको छोड़ के वीवीएल को पकड़िए, आईटीसी को पकड़िए। लोगों ने जो बात मानी उनके पैसे मोटे बने आईटीसी में, वीवीएल में, बट अभी के टाइम ना दोस्तों आप वीवीएल को चेस करिए, आईटीसी को चेस करिए, ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते एक एक स्टॉक लेके, उससे कोई बड़ा खर्चा नहीं है। लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट दोस्तों अभी के टाइम उन सब स्टॉक मत लगाइए, बिकॉज उससे बहुत हॉट हो चुके हैं। पर जो गिरा हुआ है हम कॉन्सोलेशन फेज में है, और एक बार का इस नंबर्स फिर से जैसे इस बार आए हैं ना, वैसे अगर आते हैं तो कंपनी अगर ब्रेकआउट देती है 800 के लेवल से ऊपर, तो मेरे हिसाब से गैस 950 के साइड अगर गया कंपनी, तो वहाँ से गैस 1000 जर्नी और उसके बाद 1200 फॉरवर्ड 1 साल में मुझे लगता है दिखाई दे सकता है।
इसकी बात की जाए तो जहाँ कैसे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर एनबीएफसी में चलिए बजाज तो भागना शुरू कर दिया, छोला तो भाग ही रहा था। जिस दिन गैस फर्स्ट रेट कट हुआ ना, तब दोस्तों आवाज़ के लिए एक संजीवनी बूटी हो सकती है। तो गैस बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी थी कि इनके जो एमडी है रिज़ाइन किए, न्यू एमडी का गठन हुआ, वो माल बेच दिए रिज़ाइन करने के पहले। वो तो गैस उनका पर्सनल कुछ मोटिव होगा, कुछ पर्सनल विल होगा, बट कंपनी ख़राब नहीं है। हमें देखना है कि कैसे हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज अब तो गैस यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी बहुत ही ठंडे हो चुके हैं। इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि द वर्स्ट इज़ ओवर। अब दोस्तों ये यूएस का इन्फ्लेशन को देखने के बाद अगर फेड कुछ उल्टा सीधा नोटिंग नहीं करते हैं और रेट कट में लाइक जल्दीबाजी करके कटौती करता है डिमांड को बढ़ाने के लिए, तब दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट ना वो अच्छा होगा। तो आउटलुक दोस्तों जब तक फेड कुछ नहीं कर रहा है तब तक नेगेटिव है, बट एक बार दोस्तों फेड बोल देगा कि अब मुझे रेट कट करना है, तब दोस्तों आउटलुक पॉजिटिव होगा और तब दोस्तों हमें अंदाज़ा होगा कि 1.5 साल तक रेट कट ही होगा और उसके बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है अक्रॉस सारे हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज एप्टस भी एक अच्छी कंपनी है। जब मैंने उसको एनालिसिस किया, वैल्यूएशन भी बहुत ही सस्ते हैं, तो दोनों अच्छी कंपनी है। टाइम दीजिए, लॉस में मत बेचिए। टाइम दीजिएगा तो मेरे हिसाब से ये कंपनी का इस ख़राब नहीं है, थोड़ा सा और गिरता भी है तो पैनिक मत करिएगा, बट अगर आप 2 साल टाइम दीजिएगा ना, ये कंपनी आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। ये बात की जाए, हमारे सामने नंबर्स नहीं आए हैं, देखते हैं नंबर्स कब तक आते हैं। इससे पहले अगर आप देखिए बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के डेमोग्राफी में गाइस जो पीएलए स्कीम है ना, इस कंपनी के लिए बहुत ही फेवरेबल हो चुके हैं। 5 पीएलए स्कीम पाने वाली फर्स्ट कंपनी, और मुझे लगता है कि इस बार नंबर्स अगर सही आए और डिमांड आउटलुक में रिविजन देखने को मिला, एक स्ट्रॉन्ग अपग्रेड बाय द ब्रोकर्स मिला, फॉरेन ब्रोकर्स, तो ये कंपनी कमाल कर सकती है। पर उससे पहले गाइस हमें Q4 के नंबर्स का देखने का इंतजार करना है। इस नंबर्स में थोड़ी बहुत उलटफेर थी, जिसकी वजह से कल 10% के आसपास डाउन था, बट आज थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश किया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। यस, लॉस में मत बेचिए। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 45 के पी के आसपास है, लेकिन यस आईपीओ से कैसे स्टॉक भागा नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। लॉस में मत बेचिए, खरीदना नहीं खरीदने का सबको मर्जी की बात है, बट आपके पास कंपनी होल्ड करे। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यस, दीपक नाइटेड का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर लाइक करके बोल सकते हैं, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ लोग इंटरेस्टेड है कि दीपक नाइटेड का इन डेप्थ वीडियो आपको पसंद होगा देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।